मेरी पीठ पे खारिश कर दो और पाउडर भी लगा दो ना। अरे आ गई मेरी नन्ही सी परी। आजा आजा आजा, अभी लगा देती हूँ। ये आ गया पाउडर, और उधर घूम जाओ। शाबाश। आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाओगे दादी? अरे आज भी कहानी सुनेगी? हाँ दादी, बताओ ना, आज आप कौन सी स्टोरी सुनाओगे? चल, आज मैं तुझे एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। दादी, थोड़ा ऊपर भी तो खारिश करो ना, और थोड़ा पाउडर भी तो लगाओ। हाँ हाँ, लगा रही हूँ ना बेटा। ये अब ठीक है? अच्छा, तो बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रोज रात को भेष बदल कर निकला करता था। प्रजा मतलब क्या होता है दादी? प्रजा का मतलब होता है वहाँ पर रहने वाले लोग। अच्छा, प्रजा मतलब लोग। फिर क्या हुआ दादी? एक रात जब राजा किसी गली में घूम रहा था, तो वहाँ पर 4 चोर चोरी करने के लिए निकले हुए थे। आधी रात का समय था और चारों तरफ घुप अंधेरा। उन चोरों की नजर राजा पर पड़ जाती है। हेलो, वो तो इतनी रात में वो औरत अकेले कैसे घूम रही है यार? कहीं कोई चुड़ैल या भूत वूत तो नहीं है ना? अरे चुप, डरपोक कहीं का। वो हमको औरत तो नहीं लग रही है, लंबा सूट का सा बुढ़ा लगता है। बहन जी, कोई मदद चाहिए आपको? इतनी रात में अकेले कैसे, किधर? शर्माई मत। कौन हो तुम लोग भाई? मैं नहीं, मैं तो भाई इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? क्या घर में बीवी से झगड़ा हो गया क्या? नहीं, मैं तो बस। अबे मेमने की जैसा काहे मिमी आ रही है बे? हैं? बोल तेरे पास का माल है? फटाफट सारा का सारा माल बाहर निकाल, है? नहीं तो इधर किधर टपका देंगे, समझे ना? अरे सुनो यार। नहीं, मैं भी एक चोर हूँ, तुम लोगों की तरह ही, बस एक छोटा सा चोर हूँ। तो फिर राजा की उन चारों चोरों से दोस्ती हो जाती है और राजा उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब जान पहचान हो ही गया तो ये भी बता दो आज रात का क्या इरादा है? आज हमारा ज्यादा कुछ नहीं। आज हम एक घर से भैंस चुराने का सोचे। क्या भैंस चुराओगे? तेरी की। अरे भाई एक बात बताओ, ये भैंस बकरी चुरा के कितने दिन हाथ गंदे करते रहोगे ऐसे? क्यों ना कुछ बड़ा सोचते हैं हम लोग इकट्ठा, जैसे कि हाँ, राजा के महल में ही क्यों ना हम चोरी करते हैं? पूरा खजाना उसका साफ करते हैं, आपस में बंटवारा कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए क्यों? फिर क्या हुआ दादी? अब राजा की ये बात सुनकर चारों चोर बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि ये कैसा बंदा है जो राजा के महल में घुसकर अंदर से चोरी करना चाहता है। डर लगता है? कमाल है। अरे भाई सुनो, तुम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, उस जमाने से मैं चोरी करते आ रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े चोरी किया है मैंने। ये राजा के महल से खजाना चुराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उससे पहले तुम लोग कैसे इकट्ठे चोरी करते हो इसका मुझे मालूम होना चाहिए। ऐसा है कि तुम सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ खासियत तो होगी, तो तुम सब एक एक करके अपना खासियत बताना शुरू करो। हाँ, तू बता। रात को जब कुत्ते भौंकते हैं ना, तो हम उसे इंसानी भाषा में बता सकते हैं। क्या बात करते हो? कि कुत्ता
क्या भौंक रहा है? इसका क्या मतलब है? हम सब कुछ ला सकते हैं। सच? इससे होता क्या मियाँ, हम ना चौकन्ने हो जाते हैं। कुत्ते की भौंकने से उसका बोली समझ लेते हो? ये कैसे है यार, कमाल है। ओ भाई तेरा क्या खासियत है? हम दोस्त, हम खजाने की खुशबू से पहचान लेते हैं कि कौन सी जगह पर खजाना रखा है। सच? हाँ, बुझे? हे भगवान, गड़े हुए खजाने खुशबू से पहचान लेते हो? खजाना चाहे जमीन में भी काहे नहीं रखा हो और चाहे दबा हो, हम दावे से बता सकता हूँ कि खजाना किस जगह पर रखा है। हाँ। अरे बाप रे बाप। हम हैं चिपकली, हमारा काम है दीवार पर चढ़ना। हम जो भी कुंडी फेंकता हूँ वो चटक से जाकर चिपक जाती है। अगर मैंने रात में किसी भी इंसान को देख लिया तो अगर वो मुझे दोबारा दिन में दिख जाए तो भी मैं उसे चुटकी में पहचान लूंगा। रात और दिन में मेरी आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सब में ऐसे ऐसे खासियत है ना कि हम चाहे तो कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं। वाह, मैं तो खूबियाँ है मियाँ। आप ये बताएं सरकार की आप में क्या खूबी है? कुछ है भी? ये सारा काम हम ही करेंगे, आप सिर्फ मजे उड़ाएंगे। अब अपने मुंह से क्या ही बोलूं। अब जानना ही चाहते हो तो सुन लो। मेरा खासियत है मेरा ये लंबा दाढ़ी। है? तुमने दाढ़ी में ऐसा का है बे? ऐसा का खास बात है तुम्हारे दाढ़ी में? हैं? हमें भी बताओ। हैं? बताओ बताओ बताओ, हमें बताओ। हैं? हाँ, वो ऐसे भैया कि ये दाढ़ी जब मैं हिलाता हूँ ना तो राजा का मन बदल जाता है, उसका मन नरम हो जाता है। मान लो हम महल में चोरी करने गए और भगवान ना करे लेकिन हम पकड़े गए, फिर राजा जब हमें सजा सुनाने वाले होंगे उससे पहले मैं अपना दाढ़ी ऐसे हिला दूंगा और तुरंत राजा फैसला बदल के हमें माफ कर देंगे। समझे? यकीन नहीं होता? चलो महल में चोरी करते हुए। वो सब मिलकर महल में चोरी करने के लिए पहुंच गए। अरे यार, ये कुत्ता कहाँ भौंक रहा है? मियाँ समझ में नहीं आया, पता नहीं ऐसा क्यों भौंक रहा है कि राजा हमारे साथ है। हमें लगता है हमें निकलना चाहिए यहाँ से। अरे काहे बकवास कर रहे रे? तो हर दिमाग उमाग खराब हो गया है का? राजा इतना रात में कहाँ से आएगा रे, पगला कहीं का? अरे भाइयों, वो कुत्ता सही तो कह रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग जब ये खजाना चुरा लेंगे तो हम सभी राजा ही तो बन जाएंगे, है ना? समझे नहीं? घबराओ मत, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे छोड़ो, उस कुत्ते को भौंकने दो यार। तीनों चोरों ने अपने कुत्ते वाले साथी की बात न मानी और महल के अंदर घुस गए। अब दूसरे चोर की बारी थी जो खजाने की पहचान कर सकता था। तो उस साथी ने भी अपना कमाल दिखाया और खजाने का पता लगा लिया। और फिर ये चोर सारा खजाना चुराकर जंगल पहुंच गए। हाँ, वो चोर सारा खजाना लेकर भाग गए। बस देखो यार, यहीं पर खजाने को गाड़ देते हैं और हम सारे लोग यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आएंगे, ठीक है? क्योंकि आज अगर हम लोगों ने खजाना बांट लिए और हो सकता है कि राजा जरूर छापे मरवाएंगे और कहीं हमारे घर से खजाने बरामद हो गए ना तो हम लोगों की सबकी मौत पक्की है। इसलिए थोड़ा मामला ठंडा हो जाने दो और फिर हम खजाना बांट लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई। और तुम लोग ना मुझे अपने सबके घरों के पता बता दो ताकि फिर मुझे तुम्हें ढूंढने में आसानी हो और फिर उसके बाद चारों चोर अपने अपने घर चले गए और राजा भी अपने महल वापस लौट आया। अगली सुबह राजा ने अपने सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया कि उन चारों चोरों को गिरफ्तार करके ले आओ जो मेरा खजाना चुरा कर ले गए थे। राजा ने उन चारों चोरों के घर का पता बता दिया और फिर सिपाही उन्हें पकड़कर महल में ले आए। चोर अब ये देखकर हैरान थे कि हम लोग तो पकड़े गए
लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा चोर था, अरे वो बुढ़ऊ तो बोल रहा था पकड़ा गया। कि हम अपना दाढ़ी हिलाऊंगा तो राजा हम लोगों को माफ कर देगा। अब वो बुढ़ऊ कहाँ मर गया ये तो है? वही भाई है जो हमारे साथ था कल। चुप हो जाओ भाई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? अबे वो राजा है, मरवाएगा का हम लोगों को। तुम लोग पागल हो क्या? मैं इंसान को अंधेरे और उजालों में अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ। ये वही बुढ़ा है। हाँ, पर ये यहाँ राजा के लिबास में कैसे बैठा है समझ नहीं आ रहा। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये सच बोल रहा है। मैं वही बुढ़ा हूँ। हुजूर 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 माफ कर दीजिए। हुजूर सरकार दया करे हम पर। सरकार माफ कर दीजिए। हुजूर, हम लोगों को माफ कर दो छोड़ हुजूर। दीजिए, माफ कीजिए। हुजूर, आइंदा से आज के बाद ऐसा कभी चोरी नहीं नहीं होगा करेंगे। हुजूर। सरकार हम लोग माइनस मन लगा के रखते हुए मेहनत चोरी करेंगे। करेंगे। सब हुजूर, दया मैं वादा करेंगे। करता हूँ माफ कि हम करेंगे। घर में भी माफ चोरी नहीं करेंगे। करूंगा हुजूर। महाराज हमें माफ कर दो। महाराज हमें माफ कर दे। कर लेंगे महाराज। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस हमें एक बार मौका दे हुजूर, बस हमें क्षमा कर दे इस बार हुजूर। हम आपसे वादा करते हैं कि अच्छा, हम मेहनत तो मजदूरी अब करके बताओ, जिंदगी गुजार लेंगे हुजूर। इस लेकिन कहानी से हमें क्या बस हमें शिक्षा एक बार मिली? मौका दे दीजिए हुजूर, बस एक बार क्षमा कर दें हमें। अरे 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 राजा ने ऐसा क्यों किया दादी? अरे नहीं बच्चे, नहीं नहीं चोरों ने नहीं तो यार उन्हें नहीं। अपना मित्र मान के अपने सारे राज बताए थे ना। अरे ये तो सिर्फ एक कहानी है बेटा। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा अच्छा सुनो। राजा ने बहुत गलत किया दादी। राजा को भी ऐसा ही लगा था कि इन्होंने तो मुझे अपना दोस्त बनाया था, है ना? हम क्या करें? आप में क्या खूबी है? कुछ है भी? ये सारा काम हम ही करेंगे और आप सिर्फ मजे उड़ाएंगे। हुजूर 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 माफ कर दीजिए। हुजूर सरकार दया करे हम। फटाफट सारा का सारा माल बाहर निकाल, है नहीं तो इधर एक इधर टपका देंगे, समझा ना? हमें क्षमा कर दे इस बार हुजूर। हम आपसे वादा करते हैं। तो भाई इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? या घर में बीवी से झगड़ा हो गया क्या? महाराज हमें माफ कर दो। महाराज मेहनत। अरे चुप, डरपोक कहीं का, काहे काली पीली डरा रहे रे? हुजूर, हम लोग मन लगाकर मेहनत करेंगे हुजूर। ये भैंस बकरी चुरा के कितने दिन हाथ गंदे करते रहोगे ऐसे? मैं वही बुढ़ा हूँ। और इस कहानी से तुमने क्या सीखा? यही कि हमें अपनी सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अरे अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अगर वो चोर राजा को अपने बारे में नहीं बताते तो राजा उन्हें कभी नहीं पकड़ पाते। गुड नाइट दादी, आप भी सो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट मेरी गुड़िया। अरे अरे अरे